हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो है हमारा इनिशिएट पेमेंट जो है एपीआई डेवलप कर लिया था, जिसके अंदर हम जो है ऑर्डर जो है वो क्रिएट करते हैं और उसके बाद यूज़र को जो है वो पेमेंट गेटवे के लिए जो है एक टोकन जो है वो रिस्पांस में देते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो टोकन की मदद से जो है यूज़र का जो पेमेंट है वो प्रोसेस करता है। और हमें जो है अब हमने अभी तक वो पेमेंट गेटवे जो है फ्रंट एंड में सेटअप नहीं किया है, और वो हम जो है वो ये नहीं पर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसका रीज़न ये है कि ऑर्डर जब पेमेंट जब हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद अगेन एक नोटिफिकेशन जो है कैश फ्री का जो सर्वर होता है वहाँ से हमें मिलता है, जिसकी मदद से हमें जो है हमारे सर्वर पे जो ऑर्डर होता है उसको सक्सेसफुली जो है उसका स्टेटस जो है वो सक्सेस कर देना है, ताकि हम जो है यूज़र को जो है वो कंफर्म कर सके ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। और उसके लिए हमें जो है पहले एक और एपीआई डेवलप करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा नोटिफाई यूआरएल। और ये यूआरएल क्या करेगा, ये जो है ये यूआरएल दो जगह से हिट होगा। एक तो हमारा फ्रंट एंड से, और दूसरा कैश फ्री का सर्वर जो है वो डायरेक्टली ये एपीआई को जो है वो हिट करेगा, ताकि इन केस अगर यूज़र का इंटरनेट डाउन हो जाता है पेमेंट करने के बाद, और हम अगर यूज़र की तरफ से जो है ये सर्वर पे जो है वो ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पाते, कंफर्म नहीं मार्क कर पाते, तो उस केस में क्या हो सकता है कि कैश फ्री का जो सर्वर है वो भी हमारे सेम एपीआई को हिट करता है, और वो उसकी मदद से हम जो है हमारे सर्वर पे जो ऑर्डर है उसको पूरा जो है वो कंफर्म कर सकते हैं और सक्सेस कर सकते हैं उसका स्टेटस। तो ये जो है एक पूरा मैकेनिज़्म होता है जो जो कि जो है यूज़ होता है पूरा ऑर्डर जो है उसको कंफर्म करने के लिए। तो ये वीडियो में हम जो है वो सेम जो मैंने कहा कि नोटिफाई यूआरएल एपीआई जो है वो हमें डेवलप करना है सिर्फ ये वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके रखा है कैश फ्री का, फ्लटर एसटी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ तो हमने कर ली थी। ये भी हमने ये अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया, बट हमें करना है। बैकएंड में जो है हमने शायद किया है या नहीं देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। और साथ ही साथ ये जो है ये हमने कर लिया था इनिशिएट पेमेंट। अब हमें जो है रिसीव एंड हैंडल रिस्पॉन्स, ये वाला जो मेथड है इसको हमें जो है चेक करना है। वेरीफाइंग द सिग्नेचर पाइथन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश फ्री का सर्वर जो है जो भी हम यूआरएल देंगे वो यूआरएल को हिट करेगा, और साथ ही साथ हमें जो है ये डेटा देगा फॉर्म के अंदर। फॉर्म डेटा जो है ये वाला देगा। तो हमें कैश फ्री सर्वर क्या क्या चीज़ें देगा, ऑर्डर आईडी जो कि हमने सेटअप करते टाइम जो सेट की होगी वो सेम ऑर्डर आईडी होगी। ऑर्डर अमाउंट होगा जो कि ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा। रेफरेंस आईडी जो कि कैश फ्री के सर्वर पे अगर कोई हम पर्टिकुलर पेमेंट को जो है रेफ़र करना चाहते हैं तो उसकी आईडी जो है वो रेफरेंस आईडी होती है। जैसे हमारे सर्वर पे हमने ऑर्डर आईडी रखा है, वैसे ही कैश फ्री के सर्वर पे वो रेफरेंस आईडी होती है। उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टेटस है, पेमेंट मोड है, ट्रांजैक्शन मैसेज है और ट्रांजैक्शन टाइम है। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक सिग्नेचर डेटा जो है वो सेटअप करना है, ये जो भी डेटा मिला है उसकी मदद से। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सिग्नेचर है ये हम जनरेट कर रहे हैं, और ये सिग्नेचर जो है उसको हमें जो है चेक करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है रिस्पॉन्स पैरामीटर्स है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, पेमेंट मोड, रेफरेंस आईडी, ट्रांजैक्शन स्टेटस, पेमेंट मोड अगेन, मैसेज टाइम, टाइप। टाइप की तो ज़रूरत नहीं है बट सिग्नेचर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगेन यहाँ पे एग्जांपल में नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जो है सिग्नेचर भी मिल रहा है। तो ये सिग्नेचर जो है उसको हमें जो है चेक करना है, हमारा जो यहाँ पे जनरेट किया हुआ सिग्नेचर और इसके अंदर जो सिग्नेचर आया है दोनों को हम जो है इक्वल जो है चेक करेंगे कि अगर सेम होता है तो फिर हम जो है ऑर्डर को प्रोसेस और कंफर्म मार्क कर देंगे, या फिर जो वरना जो है ये टेम्पर्ड रिक्वेस्ट होगा। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज़्म है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम पाइचाम पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमें एक नया एपीआई बनाना है, एपीआई व्यू। उसके बाद इसके अंदर आएगा होस्ट, और इसका नाम होगा नोटिफाई यूआरएल। अब अगेन एक और चीज़ गाइस,
क्योंकि अभी हमने हमारा जो सर्वर है वो ऑफलाइन है और लोकल मशीन पे चल रहा है। तो करंटली जो है अगर हम पेमेंट को टेस्ट करते हैं तो कैश फ्री का जो सर्वर है वो हमारे एपीआई को हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है लोकल मशीन पे चल रहा है। लेकिन जब भी हम डिप्लॉय करते अगर हम डिप्लॉय कर देते हैं और जो है ऑनलाइन जो है हमारे सर्वर या फिर जो हमारा जो भी होस्ट होता है, जो डोमेन होता है, उसको अगर होस्ट करके यहाँ पे सब सेटअप कर देते हैं तो फिर जो है कैशफ्री का सर्वर डेफिनेटली हमारा ये जो नोटिफाई यूआरएल है उसको हिट करेगा। ठीक है। तो अभी क्योंकि हम ऑफलाइन मोड में काम कर रहे हैं और लोकल मशीन पे सर्वर चला रहे हैं, तो अभी तो एक्सपेक्ट मत करना कि कैशफ्री का सर्वर जो है आपको यहाँ पे नोटिफाई यूआरएल हिट करेगा। अभी चेक करने के लिए टेस्टिंग मोड में हमें सिर्फ जो है हमारे डिवाइस से ही ये एपीआई को हिट करना पड़ेगा। ठीक है। रिक्वेस्ट, उसके बाद हमें अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे हमने देखा है कि जो कैशफ्री का सर्वर है वो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म के अंदर से हमें डेटा दिला है, और हमारा जो है मेथड वो रिक्वेस्ट डॉट डेटा के अंदर से हम जो है चीज़ें निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दो तरीके से जो है चीज़ों को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। ट्राई एक्सेप्ट, और ट्राई मेथड के अंदर हमें रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन पे से पहले तो ये चीज़ें जो है ये कॉपी करते हैं, पास के अंदर पेस्ट करेंगे और ऑल्ट प्रेस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, रेफरेंस आईडी, ट्रांजैक्शन स्टेटस, पेमेंट मोड, ट्रांजैक्शन मैसेज, ट्रांजैक्शन टाइम, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, रेफरेंस आईडी, ट्रांजैक्शन स्टेटस, पेमेंट मोड, मैसेज टाइम और सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर। और अगेन ये सेम कॉपी करते हैं, पेस्ट, और इस पर क्या करेंगे, फॉर्म की जगह सब जगह कर देंगे हम डेटा। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज़। पैरामीटर्स मिल चुके हैं। अब क्या करना है, नीचे इफ ट्रांजैक्शन स्टेटस इज इक्वल्स टू सक्सेस, मतलब जो है ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चुका है और पेमेंट मोड कैश ऑन डिलीवरी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू कैश ऑन डिलीवरी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम पोस्ट डेटा जो हमारा यहाँ पे बनाया हुआ है इसको कॉपी करते हैं। ओके, पाइचाम, पेस्ट, यहाँ पे
कॉपी, पेस्ट, ठीक है। राइट ऑर्डर अमाउंट, रेफरेंस आईडी, स्टेटस, मोड, मैसेज टाइम। उसके बाद हमें जो है सिग्नेचर जनरेट करनी है हमारी की मदद से। तो सिग्नेचर इज इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैश फ्री सिग्नेचर कैसे जनरेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर कैसे जनरेट हो रहा है। तो हम यहाँ से कोड कॉपी कर लेते हैं पूरा, कॉपी, पेस्ट, और इसके बाद हमें क्या करना है, सिग्नेचर डेटा ये है, सीक्रेट की यहाँ पे, CF की, एनकोडिंग, एनकोड UTF-8, ठीक है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली बाइट्स जो है इसके अंदर सेकेंड पैरामीटर देना है, एनकोडिंग, ठीक है, एनकोडिंग UTF-8, यहाँ पे भी सेम, एनकोडिंग UTF-8, उसके बाद इसको इंपोर्ट करेंगे, HMAC को भी इंपोर्ट करेंगे, हैशलिब को भी इंपोर्ट करेंगे, और सिग्नेचर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न नहीं एक्चुअली ये सिग्नेचर और जो रिसोर्स सिग्नेचर है उसको हम चेक करेंगे। एक काम करते हैं, हम जो है यूटिल्स के अंदर एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, व्यूज, और यहाँ से ये जो पोस्ट डेटा है यहाँ से ये वाला कोड कट करते हैं, पेस्ट करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे CF को, इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे, इसको भी इंपोर्ट करेंगे, इसको भी इंपोर्ट करेंगे, और अब ये जो सिग्नेचर है इसको सिंपली हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, views.py पे आएंगे और यहाँ पे हमें वो जो मेथड है उसको कॉल करके उसके अंदर पोस्ट डेटा पास करके सिग्नेचर जो है
वो हमें जनरेट कर लेनी है। और उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टेटस इसी के अंदर चर इज इक्वल्स टू चर post data import from utils। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इफ सिग्नेचर इज नॉट इक्वल्स टू bytes resource signature encoding equals to 8, तो हम रिटर्न करेंगे रेस्पॉन्स टेम्पर्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। और 400 स्टेटस कोड। अब फिर उसके बाद इफ स्टेटमेंट जहाँ पे एंड के नीचे ऑर्डर सबसे पहले तो निकाल लेंगे। गेट ऑब्जेक्ट ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू ऑर्डर आईडी। उसके बाद इफ ट्रांजैक्शन स्टेटस इक्वल्स टू कैंसल्ड, अगर कैंसल्ड होता है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर डॉट डिलीट रिटर्न रेस्पॉन्स अपडेटेड। देन अगर कैंसल्ड नहीं होता है तो फिर हमें सारा डेटा जो है वो ऑर्डर के अंदर सेटअप करना है। तो ऑर्डर डॉट ट्रांजैक्शन आईडी सबसे पहले तो जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो एक्चुअली रेफरेंस आईडी होगी। उसके बाद ऑर्डर डॉट ट्रांजैक्शन स्टेटस के अंदर ट्रांजैक्शन स्टेटस कर देंगे। ऑर्डर डॉट पेमेंट मोड के लिए कर देंगे पेमेंट मोड। और फिर सेम ऑर्डर डॉट ट्रांजैक्शन मैसेज के लिए ट्रांजैक्शन मैसेज, टाइम के लिए टाइम, लास्ट में सेव। और उसके बाद एक और केस हैंडल करना है, ट्रांजैक्शन स्टेटस इक्वल्स टू सक्सेस और पेमेंट मोड इक्वल्स टू कैश ऑन डिलीवरी। तो हमें क्या करना है, ऑर्डर प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर डॉट ऑर्डर्स सेट डॉट ऑल, सारे ऑर्डर प्रोडक्ट्स निकाल देंगे। मॉडल्स ऑर्डर प्रोडक्ट में ऑर्डर सेट अगर कॉल करते हैं तो ऑर्डर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद एक फॉर लूप
और यहाँ पे हमें फिकेशन उसके बाद इफ ऑर्डर डॉट फ्रॉम कार्ट होता है तो ऑर्डर डॉट यूज़र डॉट कार्ट डॉट रिमूव ऑर्डर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कार्ट में से अगर यूज़र ने कार्ट में से प्रोसेस किया होगा तो फिर कार्ट ऑर्डर प्लेस होने के बाद जो है सब कुछ कार्ट में से रिमूव कर देना है। और उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अभी सिंपली हम रिटर्न कर सकते हैं। रेस्पॉन्स अपडेटेड। ठीक है, सॉरी। ओके, सो गाइस और कुछ नहीं करना है, बस यही था। तो इसका एक यूआरएल सॉरी, इसका एक यूआरएल जो है सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। हमने इनिशिएट पेमेंट करके भी जो है यूआरएल डिफाइन नहीं किया है, तो दोनों कर लेते हैं, इनिशिएट पेमेंट का भी। इनिशिएट अरे पेमेंट नोटिफाई यूआरएल इंपोर्ट। ठीक है, तो हमने दोनों यूआरएल जो है वो ये वीडियो में सेटअप कर लिए हैं। और कैश ऑन डिलीवरी के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे डाउट हो रहा है। इनिशिएट पेमेंट जब हम करते हैं, पेमेंट मोड यहाँ पे हम जब चेक करते हैं ऑर्डर्स, यहाँ पे हमने ऑर्डर क्रिएट किया, पेमेंट मोड सेटअप किया, कैश ऑन डिलीवरी होता है तो डायरेक्टली नोटिफाई यूआरएल कॉल हो जाएगा। और पेमेंट मोड अगर सीओडी नहीं होता है तो हम सिग्नेचर चेक करेंगे। और अगर कैश ऑन डिलीवरी होता है और ट्रांजैक्शन स्टेटस अगर सक्सेस होता है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सक्सेस हो जाएगा और कैश ऑन डिलीवरी भी सेट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें जो है फ्रंट एंड पे काम करना है और हमारा जो कैश फ्री का एसडीके है वो हमें फ्लटर एसडीके जो वो है हमें सेटअप करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।